हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 फिजिक्स एटम चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसमें हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसे हम डिनोट किससे करते हैं? इसे हम आर नॉट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब हमारा अल्फा पार्टिकल्स किसी वेलोसिटी से क्या कर रहा था, हिट कर रहा था हमारे न्यूक्लियस को, तो देखिए जब ये यहाँ अल्फा पार्टिकल्स आ रहा होगा तो इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, ठीक है। और ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। हमने क्या लिया था? हीलियम के पॉजिटिव चार्ज लिया था 2 का। हमें पता है अल्फा पार्टिकल वही होता है। अब देखिए जब ये वेलोसिटी से आएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी रही होगी, और जब ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज आएगा। देखिए न्यूक्लियस भी क्या होता है, ये सेंटर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। और ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसमें बीच में कोई ना कोई वो डिस्टेंस रहेगा। उसे ही हम आर नॉट से डिनोट करते हैं। इसे ही हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। पहले ये चीज़ देखते हैं। अब देखिए जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ आ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में अब क्या होगा, एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ आके ये क्या है, रुक गया है, क्योंकि ये क्या आपस में रिपेल करेंगे। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 12 mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी को देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में अपना पढ़ रखा है फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ पढ़ी हुई है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर नॉट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी आर नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, और इस पे आता है हमारा न्यूमेरिकल, तो इसको ध्यान रखना है आपको। आपका आर नॉट उधर चला गया, यहाँ से 12 mv² हमने यहाँ ला दिया, तो ये इतना आ गया। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। आई होप आपको ये समझ में आया। अब बात करते हैं हम इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। अब देखिए क्या हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, वेरी स्मॉल एंगल पे क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है। सॉरी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रहे थे। अब जब भी ये डिफ्लेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ स्मॉल एंगल बनेगा, जिसे हम थीटा से डिनोट करेंगे। तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल पैरामीटर होता क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ लाइन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस है, और ये क्या आपकी सेंटर लाइन है, जो कि एकदम 180 डिग्री पे जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे, 1 अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम 12,000, तो वो इस लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहे थे, इस वाली से। लेकिन सारे तो सेंटर से होकर नहीं जा रहे थे ना, 180 से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, कोई स्मॉल एंगल पे हो रहे थे। जो स्मॉल एंगल पे होंगे और जो सेंटर से गए होंगे, दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस रहा होगा, तो उसे ही हम बीटा, उसे ही हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं, जिस पे आता है आपका एक न्यूमेरिकल। तो उसको ध्यान से देखना है आपको। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बीटा से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला आता है वो देख लेते हैं। देखिए बीटा इक्वल टू होता है ZE² cot θ/2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 12 mv²। ये प्रूफ करने के लिए नहीं आते, बस इनमें न्यूमेरिकल आते हैं। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इन दोनों टॉपिक आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।